हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सुमितोमो केमिकल्स का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार स्टॉक में रैली कब तक आते हुए देख सकती है और स्टॉक कब परफॉर्म कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इसलिए खरीदना बेचने से पहले एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें और आगे बढ़ने से पहले जो आपके स्क्रीन पे डिस्क्लेमर प्रेजेंट है उसे जरूर पढ़ लें एक बार। तो अब हम चलते हैं सुमितोमो केमिकल्स के चार्ट पे। तो अगर मैं सुमितोमो केमिकल्स की बात करूं या किसी भी केमिकल स्टॉक्स की बात करूं, फाइन ऑर्गेनिक्स ले लो, अल्काइल अमाइंस ले लो, कोई सा भी स्टॉक अगर आप मार्केट में देखोगे वो सब के सब अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर आप रीसेंट टाइम में अगर थोड़ा सा ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स वगैरह पे फोकस करोगे तो वहां पे देखोगे तो इंटरेस्ट रेट्स कहीं ना कहीं काफी ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। मतलब काफी हिस्ट्री रिकॉर्ड, मतलब कि कहीं ना कहीं अच्छे लेवल्स पे मतलब कि इंटरेस्ट रेट्स हैं अभी। तो जिसके कारण मुझे जहां तक लग रहा है कि हाई इंटरेस्ट रेट्स में कहीं ना कहीं आपको केमिकल स्टॉक अंडर परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। और ये फिर वही चीज होती हुई दिख रही है, जिस दिन से इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस दिन से ही लास्ट 2 to 3 ईयर से कहीं ना कहीं ओवरऑल ये सारे के सारे जितने भी केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो ठंडे पड़ते हुए दिख रहे हैं। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स में अगर कुछ भी वेरिएशन देखा जाएगा तो फिर हो सकता है ये केमिकल स्टॉक्स आप लोग को परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। अब यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सुमितोमो केमिकल्स की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस शेयर में गिरावट कब से हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंपॉर्टेंट लेवल था इस शेयर के लिए वो था 20 SMA। तो ठीक है, तो 20 हफ्तों का एवरेज जो था उसे ब्रेक किया फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर ने, और फिर कुछ दिनों बाद 50 SMA को ब्रेक कर दिया। अब ये दो इंपॉर्टेंट लेवल कहीं ना कहीं अपने आप में ही काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नोटिस करोगे जिस दिन से 50 SMA के नीचे आया है उस दिन से आज तक ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इस लाइन को आप मार्क कर लो और देख लो, आप ये ब्लैक लाइन के नीचे ही ये स्टॉक मिलेगा। जब भी ये स्टॉक ऊपर जाता भी है उसका रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाता है। अब रीसेंट टाइम की ही अगर हम बात करें तो ये स्टॉक उस लेवल पे फिर से आता हुआ दिख रहा है। अब अगर इसे ब्रेक करता है तभी कोई रैली आएगी, नहीं तो फिर से ये नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। वीकली चार्ट का जो 50 SMA है वो इतनी इजीली किसी भी शेयर में ब्रेक नहीं होता है। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। उसे ब्रेक करने के लिए काफी अच्छा वॉल्यूम की जरूरत है, काफी मतलब कि कहीं ना कहीं स्टॉक को मजबूत होने की जरूरत है, तभी कोई भी स्टॉक उस लेवल को तोड़ पाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं एक सिंपल सा जो इस स्टॉक में रूल फॉलो कर रहा हूं वो यही है कि जब तक 50 SMA के नीचे है तब तक इस शेयर में कोई रैली नहीं आ सकती है। याद रखें ये वीकली चार्ट है, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। यस, शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से ज्यादा पैसा नहीं बनने वाला, क्योंकि अगर आप देखोगे ऊपर नीचे कर रहा है तो यस आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करके उसे ट्रेड कर सकते हो। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हो तो उसी हिसाब से खरीदे। और किसी भी स्टॉक में एक चीज जरूर ध्यान रखें कि 5 to 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और जो मैंने पॉइंट बताया है 50 SMA के नीचे है जब तक तब तक ये परफॉर्म नहीं करेगा, वो जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बाकी एक बार आप खुद की रिसर्च करें, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।